हेलो। हम लोग जो मैंने सवाल भेजा था तुम्हें वो वाला हम लोग सॉल्व करने सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम उस सवाल को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो ये मूल बिंदु हो गया, ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई और ये z अक्ष हो गई। अब यहाँ पर पॉइंट P है। P के निर्देशांक मैंने बताए हैं 2,2,3। ये P के निर्देशांक। अब अगर हम O को P से मिला दें ऐसे, तो ये P का स्थित सदिश कहलाएगा। मान लो हम इसको वेक्टर A से लिख दें। तो अब सबसे पहले हम लोग वेक्टर A को ज्ञात करना सीखेंगे। तो वेक्टर A को ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था कि अगर किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z हों तो उस बिंदु का स्थित सदिश होता है x i कैप, y j कैप और z k कैप। तो यहाँ पर x की जगह 2, y की जगह 2 और z की जगह 3 लिख लेंगे। तो वेक्टर A जो है वो आ जाएगा आपका, वेक्टर A बराबर आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये आंसर आ गया वेक्टर A का। अब इसमें जो दूसरा वो था दूसरा पॉइंट जो था इसमें वो था परिमाण ज्ञात करना। तो परिमाण ज्ञात करना देखिए सीखते हैं सेकंड पॉइंट में। परिमाण तो हम लोग A से भी लिखते हैं और मॉड वेक्टर A से भी लिखते हैं। तो चाहे परिमाण को A से लिखो चाहे मॉड वेक्टर A से लिखो। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल, ये सिखाया था मैंने कि स्क्वायर रूट लगाते हैं, अंडर रूट लगाएंगे, फिर i का जो गुणांक है 2 उसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर जो j का गुणांक है 2 उसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस जो k का गुणांक है 3 उसका स्क्वायर लिखेंगे। तो इनका सबके गुणांकों का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो इस तरह से जब हम a बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9। तो यह आ जाएगा 4 4 8 और 9, 8 9 17। तो a का परिमाण निकल आया 17। ये 17 आ गया। इसमें आगे मात्रक लिख सकते हो, तो मात्रक जो होता है वही लिख दिया जाता है। तो यहाँ नहीं है तो मात्रक। ये आ गया आपका। अब तीसरा पॉइंट है कि दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए और एकांक सदिश भी ज्ञात करना है। तो अब तीसरे पॉइंट में हम लोग दिक् कोज्याएं ज्ञात करेंगे। तीसरा पॉइंट दिक् कोज्याओं का हो जाएगा ये। तो दिक् कोज्याएं क्या होती हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। जहाँ पर अल्फा बीटा गामा, ये यहाँ से ये एक्स अक्ष से कोण अल्फा है तो कॉस अल्फा को कहते हैं एक दिक् कोज्या। ये बीटा कोण है, अगर यहाँ पर बीटा ये कोण बन रहा है तो इसको कहते हैं कॉस बीटा, ये दूसरी दिक् कोज्या है। और जो जेड अक्ष से ये कोण बनता है गामा, उसको कहते हैं कॉस गामा, तो तीसरी दिक् कोज्या आ जाती डायरेक्शन कोसाइन। तो अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि जो कॉस अल्फा है पहली दिक् कोज्या है, वो आई के गुणांक यानी ए एक्स बटे ए का परिमाण, वेक्टर ए में आई का गुणांक ए एक्स बटे ए माने परिमाण। तो ये आंसर आ गया। ए एक्स है यहाँ पर ये 2 और परिमाण है √17, तो आ गया 2 बटे अंडर रूट 17। तो ये आ गया, एक दिक् कोज्या आ गई। इसी तरह से दूसरी हो जाएगी, कॉस बीटा बराबर हो जाएगा ए वाई बटे ए एक्स, ए केवल सॉरी, यानी आ जाएगा फिर से 2 बटे अंडर रूट 17 आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा निकाल लेंगे, कॉस गामा आ जाएगा ए जेड बटे ए, तीसरा जो के साथ गुणांक होता है के का गुणांक, तो ये आ जाएगा 3 बटे अंडर रूट 17। तो ये निकल आए सब। अब इसी तरह से हम वो पूछा एकांक सदिश, तो एकांक सदिश को अगर हम ए कैप से लिख लें तो ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए और बटे उसका परिमाण यानी केवल ए। तो आंसर हो गया
ए दिया है 1/√6 दिया है, √17 है ये, तो ये 1 में लिखा है, तो ये आंसर हो गया 1/√17 ऐसे लिख लीजिए। और ब्रैकेट में वेक्टर ए लिख दीजिए, तो ये था 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये पूरा सवाल हो गया। इस तरह से सभी लोग और भी पॉइंट बना के हल करना सीखेंगे।